welcome to our YouTube channel Study Leaders. Today's our topic is property of rectangular and square. So friends, जैसा कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो हमारे और हमारे पूरे परिवार के तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आज हम सभी जानेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज रेक्टेंगल? Rectangle. The figure that opposite side are equal or all angles are equal is called rectangle. The figure that opposite sides are equal or all angles are equal is called rectangle. वह फिगर जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसके चारों कोण बराबर हो, तो वह रेक्टेंगल यानी कि आयत कहलाती है। तो चलिए देखते हैं रेक्टेंगल का फिगर। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। इसका जो है एंगल्स चारों बराबर होता है, इक्वल होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है सब। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और इसकी जो है अपोजिट साइड, यानी कि इसका अपोजिट साइड ये है, इसका अपोजिट साइड ये है, जो है इक्वल होता है। ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहा क्या है? द फिगर दैट अपोजिट साइड आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। यानी कि अपोजिट साइड जो है बराबर होनी चाहिए और इसके जो है एंगल सभी बराबर होने चाहिए, तब ये हमारा आयत कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी अपोजिट साइड बराबर है। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, और इसके जो है एंगल्स जो हैं वो भी बराबर हैं। 90 डिग्री के सारे एंगल्स हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप सभी नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम सभी जानेंगे कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया कैसे निकाला जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर एंड एरिया? हाउ वी फाइंड रेक्टेंगल्स, पेरीमीटर और एरिया? सो लेट्स सी। रेक्टेंगल, पेरीमीटर, पेरीमीटर और एरिया। So let's see how to find the perimeter of rectangle and the perimeter of area. So the property to find perimeter of rectangle is 2
मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ रेक्टेंगल का, जिससे हम सभी अच्छे से समझ सकें। इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो है एंगल्स जो है बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है पेरीमीटर फाइंड करने की, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि हम लंबाई और चौड़ाई को प्लस करके जोड़ करके अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो है पेरीमीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको राइट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ क्या है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा होता है लेंथ और ये हमारा होता है ब्रेड्थ। यानी कि हमारी लंबाई होती है, ये चौड़ाई। जो रेक्टेंगल की जो साइड छोटी हो वो हमारा ब्रेड्थ होता है और जो साइड लंबी हो वो हमारी लेंथ होता है। चलिए देखते हैं, हम फार्मूला के हिसाब से इसे राइट कर लिए हैं। इसका फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और प्लस को ब्रेड्थ को ऐड करके तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो लेंथ और ब्रेड्थ ऐड कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 टू जा 30 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। और इसका देखिए दोस्तों पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर इसका क्या है 30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे आप सभी नोट कर लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, रेक्टेंगल का अगर हमें पेरीमीटर निकालना होता है तो उसका फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेते हैं और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो है पेरीमीटर यानी कि क्षेत्र परिमाप निकल आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सभी जानेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें एरिया पता करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका 5 सेंटीमीटर लेंथ है और 3 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है। तो इसे हमें फाइंड करना है एरिया। ठीक है दोस्तों, एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दोस्तों हमें अगर रेक्टेंगल का यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर लेते हैं। तो हमारी लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर। तो इसे हम जब गुणा कर लेंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। ये हमारी एरिया हो गई। जो है रेक्टेंगल की अगर हमें एरिया फाइंड करनी होती है तो हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर लेते हैं, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और फिर लेंथ हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आया 5 3 जा 15। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, अगर मीटर में दिया होता तो मीटर में लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए आप सभी से। तो ये तो थी हमारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कि कैसे हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं रेक्टेंगल का और एरिया। अब चलिए स्क्वायर का जान लेते हैं।
जानेंगे स्क्वायर क्या होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम फाइंड करते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड किया जाता है ये समझ लेते हैं, और सबसे पहले जानेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर द फिगर that all side and all angles are equal is called square. The figure that all sides and all angles are equal, that is called square. ऐसा फिगर, ऐसा चित्र जिसके चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण बराबर हो, उसका हम क्या कहते हैं, उसे स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्वायर देखिए, द फिगर ऑफ स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक स्क्वायर। इसकी जो है चारों साइड सेम होती है। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो है एंगल्स जो है वो सेम होती है। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसमें कहा गया है द फिगर दैट ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। वह चित्र जिसके चारों भुजा सेम हो, बराबर हो, और चारों एंगल्स यानी कि चारों कोण बराबर हो, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सभी जानेंगे कि स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। पहले आप सभी इसे नोट करिए। चलिए नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया है हमारा एक स्क्वायर, इसका जो है साइड 4 सेंटीमीटर है, तो हमें इसे पेरीमीटर इसका फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो है फॉर्मूला होता है कि 4 इंटू साइड। जब हम साइड जो हमारी 0, अगर उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो है हमारा पेरीमीटर स्क्वायर का फाइंड हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारी साइड दी है 4 सेंटीमीटर, और स्क्वायर की टोटल साइड कितनी होती है, 4 होती है, तो 4 से इसीलिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा 4 4 या 16। ये हमारा पेरीमीटर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना हो स्क्वायर का तो हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, यानी कि जो स्क्वायर का चारों साइड होता है, कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, वो हमारा यहाँ पर राइट कर लेंगे, और उसके बाद जो साइड दी हो, एक जो साइड दी हो मतलब कि सारी साइड यहाँ पर सेम होती है, तो हम एक साइड ले लेंगे। साइड यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया है, चारों सेम है, तो हम 4 यहाँ पर राइट कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और कितनी साइड है स्क्वायर की, 4 है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारा जो है पेरीमीटर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम जानेंगे एरिया क्या होती है। अब हमें एरिया अगर फाइंड करनी है तो एरिया हमारे स्क्वायर की फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने के लिए, साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड, यानी कि हम भुजा को भुजा से गुणा कर देते हैं। भुजा हमारी कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, और तब हम
4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया 16 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर हमारा 8 दिया होता तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते, 8 एरिया 64 और हमारा एरिया क्या आ जाता है 64। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप सभी नोट कर लीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। हैप्पी नवरात्रि।